सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में जो मंत्र दिया गया है, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है, जिस प्रकार से हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, संक्षेप में हम बताएंगे कि जो नवारण मंत्र है, नवारण मंत्र का आप कह सकते हैं कि पूर्ण व्याख्या ही सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती, 700 श्लोक का सप्तशती। तो उसी प्रकार से जो सिद्ध कुंजिका है वह पूरा का पूरा नवारण मंत्र की ही व्याख्या है। पूरे सिद्ध कुंजिका में नवारण मंत्र का ही वर्णन किया गया है। अगर आप समझेंगे तो कुछ विशेष जो बीज मंत्र हैं, उन बीज मंत्रों को नवारण मंत्र से ही जोड़ा जाता है और एक निश्चित अवस्था नवारण मंत्र के साधक की जब हो जाती है, जो कि कठोरता से नवारण मंत्र की साधना कर रहा हो, तो एक निश्चित अवस्था जब साधक अथवा साधिका की हो जाती है, ऐसी अवस्था में उस साधक अथवा साधिका को, जो कि सिद्ध कुंजिका में लास्ट के 4-6 लाइनों में जो बीज मंत्र का वहाँ पे प्रयोग मिलता है, वर्णन मिलता है, उन बीज मंत्रों का भी उन्हें ज्ञान होता है और ध्यान अवस्था में उन्हें विशेष अक्षरों में, विशेष रूपों, रंगों में उन बीज मंत्रों का उन्हें दर्शन भी होता है। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में मंत्र दिया गया है, जो जैसे कि आपने देखा होगा कि रामायण में रामानंद सागर जी कृत जो रामायण है, उसमें जो इंद्रजीत है यानी मेघनाथ है, वो जिस मंत्र के द्वारा देवी निकुंबला का तांत्रिक यज्ञ कर रहा था, तो वह नवारण मंत्र का ही अनुष्ठान कर रहा, जिससे कि उसे वह दिव्य रथ प्राप्त होता, जिसपे वो अजय हो जाता। तो ये जो नवारण मंत्र है, क्या देवी निकुंबला का नवारण मंत्र है? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो मुख्य गोपनीय इसकी चीज़ें हैं कि आप जिस भी शक्ति, आदि शक्ति के जिस भी स्वरूप का आप उपासना करते हैं, माता काली, माता दुर्गा, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता प्रत्यंगिरा, बगलामुखी, किसी भी देवी शक्ति की आप उपासना कर रहे हों, उनकी उपासना आप इस मंत्र के द्वारा निश्चित रूप से कर सकते हैं और आपको लाभ होगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से उस शक्ति से संबंधित जो विशेष मंत्र होते हैं, जैसे माँ दुर्गा की का जो मंत्र है दुम दुर्गाय नमः, माता लक्ष्मी का, माता सरस्वती का बीज मंत्र जैसे ह्रीम माता लक्ष्मी का हो गया, माता श्रीम और श्रीम, और माता सरस्वती का हो गया ऐंग, और माता काली का हो गया क्लीम। तो इसी प्रकार से सभी शक्तियों के जो विशेष संबंधित मंत्र होते हैं, जिस प्रकार से उन मंत्रों की साधना करके उस शक्ति की सानिध्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में दिए गए मंत्र के द्वारा संबंधित शक्ति की अगर उपासना करते हैं, तो हमें उसी प्रकार के अनुभव, अनुभूति और उसी प्रकार के लाभ होते हैं। और यही परम सत्य है। अगर माता बगलामुखी का आप कोई मंत्र नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से आप अपनी किसी विशेष अथवा गोपनीय मनोकामना की पूर्ति उनसे चाहते हैं, तो आप इसी मंत्र का अनुष्ठान जो होता है विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान करके, अगर माता बगलामुखी के तस्वीर के सामने और हवन
करके उन्हें समर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है और आपके लक्ष्य की आपको सिद्धि होती है। तो इसके द्वारा माता काली की भी उपासना आप कर सकते हैं, माता चामुंडा की भी उपासना कर सकते हैं, देवी दुर्गा की भी उपासना कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की भी उपासना कर सकते, देवी प्रत्यंगिरा की भी उपासना आप कर सकते हैं, त्रिपुर सुंदरी की उपासना कर सकते हैं, माता भैरवी की उपासना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माता भुवनेश्वरी की भी उपासना आप इसी मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। तो ये जो मंत्र है परम गोपनीय है, बहुत सारी विशेषताओं को लेकर के हम आने वाले वीडियो में और ज़्यादा आपको जानकारी देंगे, लेकिन जहाँ पर कि आध्यात्म के गोपनीयता का नियम लागू होता है उन तथ्यों को, उन आधारों को हम वीडियो पे साझा नहीं करेंगे। अगर कोई विशेष प्रकार से अनुष्ठान करना चाहता हो, अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहता हो, जो उचित मनोकामना है, तो फिर वह हमारे व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकता है, हम उसे ज़रूर विधि बताएंगे। आने वाली जो नवरात्रि है 8 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, इस नवरात्रि का आप निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं और इसकी विशेष चमत्कार को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और स्वयं का कल्याण कर सकते हैं। बस सावधानियां और जो इसमें आपको नियम बताए जाएंगे उनका आपको पालन करना होगा। धन्यवाद।